दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी अंतिम विदाई की जाती है, लेकिन उसकी अंतिम विदाई तब तक नहीं की जाती जब तक उसके सारे रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी उसकी अंतिम विदाई में शरीक ना हो जाएं। ऐसे ही एक 19 साल की लड़की की मौत हो जाती है और उसके परिजन उसकी अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं। उसके कुछ रिश्तेदारों का इंतज़ार किया जा रहा है कि तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस इसके परिजनों से पूछती है कि इस लड़की की मौत कैसे हुई है। तो वह कहते हैं कि ये कई दिनों से बीमार चल रही थी और अभी पिछली ही रात को दुर्भाग्यवश इसकी मौत हो गई और हम इसकी अंतिम विदाई कर रहे हैं। कि तभी पुलिस कहती है कि हमें एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था और उसने हमसे कहा है कि इस लड़की की जो मौत हुई है वह सामान्य मौत नहीं, जबकि इसे मौत के घाट उतारा गया है, इसका कत्ल किया गया है। इस बात को लेकर इसके परिवार वालों में और इस पुलिस में बहुत बहस हो जाती है और पुलिस इस शव को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो परिवार वाले हैं वह पुलिस से लड़ रहे थे। कि तभी इसी लड़की के कुछ रिश्तेदार उन परिजनों को समझाते हैं और कहते हैं कि पुलिस को अपना काम करने दो, जब आप अपनी जगह पर सही हो तो पुलिस अपनी छानबीन करेगी और इस शव को लौटा देगी। फिर पुलिस वहाँ से इस शव को कस्टडी में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल वाकई में ही इस लड़की की मौत सामान्य नहीं थी, जबकि इसका कत्ल किया गया था। इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। फिर पुलिस इस मामले की जब जांच करती है तो एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला सच सामने आता है। अब आपको इस सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है गाज़ियाबाद, और इसी ज़िले के नगर कोतवाली थाना के एक इलाका, इसका नाम है घंटाघर, और इसी की गली नंबर 4 में रहने वाली एक लड़की, इसका नाम है गुलबशा। और इसके परिवार में इसकी माँ शमशीदा, इसका एक भाई तौहीद, एक भाई मोहित और एक इसकी छोटी बहन और एक इसके पिता, इनका नाम है नन्हे खान, और ये पैरालाइज्ड हैं। दोस्तों, ये अपने 6 लोग अपने परिवार में बड़े प्यार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी 2 नवंबर की रात को गुलबशा की मौत हो जाती है। गुलबशा 19 साल की है और यह अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। फिर इसकी अंतिम विदाई की तैयारी हो रही थी। 3 नवंबर की सुबह इसके परिवार वाले लगातार इसके रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी वहां पुलिस पहुंचती है और इस मामले की छानबीन करती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस लड़की की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। फिर जब पुलिस सीरियस तरीके से इस केस की छानबीन करती है और उस व्यक्ति का पता लगाया जाता है जिस व्यक्ति ने फ़ोन करके इस बारे में सूचना दी थी कि इस लड़की की मौत नॉर्मल नहीं हुई है, तो ये जो नंबर रजिस्टर्ड था, इस नंबर की छानबीन की जाती है जिस नंबर से फ़ोन आया था। तो ये नंबर एक गाज़ियाबाद में ही रहने वाले समीर सलमानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिर समीर सलमानी से बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस लड़की की मौत नॉर्मल नहीं थी, इसे मौत के घाट उतारा गया है। तो ये बताता है कि साहब, पिछले कई सालों से मैं गुलबशा को जानता हूँ, वह मेरी प्रेमिका थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, गुलबशा मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से मिला करते थे छुप छुप कर, और जब वह स्कूल जाया करती थी तो वह मुझसे मिलकर जाती थी। फिर हमारे प्रेम संबंध इस हद तक कायम हो चुके थे कि हमने शादी करने का फैसला ले लिया। गुलबशा मेरे बिना नहीं जी सकती थी, मैं गुलबशा के बिना नहीं जी सकता था। और वह रोज़ाना की तरह एक दिन मेरे से मिलने आई थी कि तभी इसका जो एक भाई है तौहीद, इसने उसे मेरे साथ देख लिया और वह अपनी बहन गुलबशा को वहाँ से ले गया और मुझे सख्त हिदायत भी देकर गया कि आज के बाद मैंने तुम्हें अगर गुलबशा के साथ देखा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। फिर इन्होंने, इसके परिवार वालों ने गुलबशा को अपने घर में ही कैद कर लिया और इसका बाहर आना जाना बंद कर दिया। फिर लगभग 3 से 4 दिन बाद गुलबशा का एक दिन मेरे पास फ़ोन आया और गुलबशा मुझसे बोली कि मेरे परिवार वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और वह मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। समीर, जल्द से जल्द मुझे यहाँ से ले जाओ, अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। मैंने उसे समझाया कि ये सब ठीक नहीं है और मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल ले जाऊँगा और फिर हम शादी कर लेंगे।
और फिर फ़ोन कट जाता है और फिर मेरे पास कई दिनों तक गुलबशा का कोई फ़ोन नहीं आया। फिर 2 नवंबर 2022 की रात को तकरीबन 9 बजे गुलबशा का एक और बार मेरे पास फ़ोन आया और उसने इस बार कहा कि जब मैं पिछली बार तुमसे बात कर रही थी तो मेरी माँ ने मुझे बात करते हुए देख लिया था और ये जो हम भागने की बातें कर रहे थे वह मेरी माँ ने सुन ली थी। और अब ये लोग मेरी कहीं पर रिश्ता देखने की बात भी नहीं कर रहे, शादी की बात भी नहीं कर रहे, अब वह मुझे मार देने की बात कर रहे हैं और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले चलो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे और हो सकता है कि आज रात मेरी आखिरी रात हो। मेरा भाई एक जहर का इंजेक्शन भी ले आया है और उससे मुझे मारने की मेरे घर वाले बातें कर रहे हैं। फिर ये जो समीर सलमानी है ये अपनी इस प्रेमिका की बातों को हल्के में लेता है और यह सोचता है कि तुम्हारे भाई तुम्हें क्यों मारेंगे। इस तरह की अपनी गुलबशा को समझाता है और कहता है कि तुम सो जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और मैं कल सुबह तुम्हें वहाँ से निकाल लूँगा। फिर गुलबशा फ़ोन काट देती है और फिर एक बार 2 नवंबर की ही रात को तकरीबन रात के 3 बजे एक और बार गुलबशा समीर सलमानी को फ़ोन करती है और कहती है कि समीर, मेरा आखिरी वक्त आ गया है और मैं मरने वाली हूँ। इतना ही कहना था कि तभी उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और फिर उसी फ़ोन पर लगातार समीर को आवाज़ें आ रही थीं कि इसे मारो, इसका गला घोट दो और इसे जल्द से जल्द मारो, नहीं ये हमारी बदनामी करवा देगी, भाग जाएगी। इन आवाज़ों को समीर रिकॉर्ड कर लेता है और फिर पुलिस को सुनाता है। फिर पुलिस को इसने पूरी वारदात बताई और वह रिकॉर्डिंग भी सुनाई। इसके बाद समीर सलमानी के बयान पर पुलिस इस गुलबशा के घर वालों को उठा लेती है। इसका एक भाई तौहीद और एक मोहित और इसकी मां शमशीदा, इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार किया। और जब इनसे सख्ती से पूछताछ हुई फिर इसके परिवार वालों ने एक ऐसे सच का खुलासा किया जो वाकई में ही इंसानियत का भी दिल दहला देगा। दोस्तों, इसका भाई तौहीद बताता है कि जब से हमारे पिता को पैरालाइज हुआ है, हम दोनों भाइयों के ऊपर ही हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। हमने गुलबशा को एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाया, उसे हम पढ़ाना लिखाना चाहते थे कि उसकी मुलाकात समीर सलमानी से हो गई और वह उसके साथ प्यार कर बैठी। फिर धीरे धीरे उसका पढ़ाई में भी मन लगना बंद हो गया। फिर एक दिन जब मैंने गुलबशा को समीर के साथ देखा तो मैंने उसे अपने घर पर ही रहने की हिदायत दी और उससे कहा कि अब तुम बाहर नहीं जाओगी। हम उसे अपने घर पर ही रख रहे थे, लेकिन वह लगातार समीर के पास जाने की जिद कर रही थी, उससे शादी करने की जिद कर रही थी। फिर एक दिन मेरी माँ ने उसे लगातार समीर से बात करते हुए सुना और वह भागने की बातें कर रही थी समीर से, शादी करने की। फिर हम डर गए और हमें लगा कि शायद वह समीर के साथ भाग जाएगी और अगर मेरी बहन समीर के साथ भाग जाती तो हमारी मोहल्ले में, हमारी बिरादरी में कितनी बदनामी होती। इसीलिए अब मैंने गुलबशा को मारने का प्लान बना लिया और इस प्लान में मैंने अपनी माँ शमशीदा और अपने छोटे भाई मोहित को अपने प्लान में शामिल किया और हम तीनों ने मिलकर जब गुलबशा 2 नवंबर की रात को 3 बजे समीर से भागने की बातें कर रही थी तो हमें लगा कि शायद सुबह वह अपने प्रेमी समीर के साथ भाग जाएगी, कि तभी हम उसके पास गए और मोहित और मेरी माँ शमशीदा ने उसके हाथ पैर पकड़े और मैंने उसका गला दबा दिया और मैंने जब तक उसका गला दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और फिर अगली सुबह हम उसकी अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, इस तरह से गुलबशा का कत्ल हो गया। उसके परिवार वालों ने ही बदनामी के डर से उसका कत्ल कर दिया। वाकई में इन लोगों ने बहुत गलत काम किया था। और जब पुलिस ने इस पूरे सच को सुना तो पुलिस भी उनकी तरफ हैरानी से देख रही थी और फिर कुछ पुलिस वालों ने उनसे कहा, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अब तुम पूरी ज़िंदगी जेल में रहोगे। अब तुम्हारे उस पैरालाइज्ड पिता का क्या होगा, तुम्हारी छोटी बहन का क्या होगा। दोस्तों, अब पुलिस ने इन तीनों आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और इन्हें जेल भेज दिया है और अब ये पूरी ज़िंदगी जेल में ही काटेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।